बहुत सारी बीमारियां। आपके शहर में कैंसर आ गया, बढ़ रहा है, कार्डियक इशू बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और कभी भी हम रुक कर ये नहीं सोचते कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। फिर हम डॉक्टर को बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं पर हम तो राइट खाते हैं, हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, हम तो ड्रिंक नहीं करते, हम तो ये नहीं करते। लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं है सिर्फ, लाइफस्टाइल मतलब ये लाइफ जो आत्मा है, इसका स्टाइल क्या है, सोचने का, बात करने का, व्यवहार करने का, कर्म करने का। इस लाइफस्टाइल से शरीर में बीमारियां बनती हैं। बातों को पकड़ के रखना ये लाइफस्टाइल इशू है। हर बात के बारे में ज्यादा सोचते रहना ये एक लाइफस्टाइल इशू है। किस किस के पास आदत है ज्यादा सोचना? ऐसे पता नहीं चलेगा कि हम ज्यादा सोच रहे, क्योंकि हम उसी को राइट समझते हैं कि इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना किसी चीज के ऊपर। कोई बात हुई, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों किया उन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर होता, ऐसे ही करते हैं। एक एक थॉट, टिप 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 टिप, इतना ही एनर्जी अपने कर्मों पे लगा लेते तो सत्युगी संस्कार बन जाते हैं। दूसरों के बारे में ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये ऐसे, ये वैसे, हमारी थॉट पावर घटती जा रही है। परमात्मा कहते हैं जो सारा दिन प्रश्न चित्त रहेगा, मतलब जिसका चित्त प्रश्न करता रहेगा दूसरे के बारे में, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आज का होमवर्क है। जैसे ही आपका मन बोलना चले ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे, उसको फुल स्टॉप लगाना है। बोलो उनका संस्कार, उनका कर्म, मैं दुआएं दे सकता हूं, बाकी प्रश्न करके उनको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रेडिएट करनी। रेडी हैं आप ये होमवर्क करने के लिए? ये आज हमारी सुबह की मॉर्निंग क्लास का होमवर्क था। आप रेडी हैं ये करने के लिए? आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक ये होमवर्क करते हैं। सोल्यूशन पे काम करना है, लेकिन क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। रिमाइंड योरसेल्फ, थॉट पावर, सोल पावर घट रही है। किस किस को आदत है अगर घर में बिजली ऑन है तो उसको ऑफ कर देते हैं, नल का थोड़ा सा टिप टिप कर रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? सेव पावर, सेव पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो सेव करनी है वो यहाँ है, सेव पावर, सेव योरसेल्फ। ये आदतें सिर्फ अब मन का संस्कार नहीं, ये शरीर की बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सेव योरसेल्फ। जब कोई रोग हो जाता है फिर और सोच चलती है उसके बारे में। तो पहला होमवर्क, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फुल स्टॉप। परमात्मा ने आज हमें सुबह की मॉर्निंग मुरली क्लास में सिखाया, पंक्चुएशन मार्क्स को फिल्टर करो। क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे कर दिया उन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। कॉमा भी नहीं लगाना। कॉमा से तो लाइन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। हर 5 वर्ड के बाद कॉमा लगाओ और थॉट को आगे बढ़ाते जाओ। एक ही सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगाना है। कौन सा? फुल स्टॉप। बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। इसकी प्रैक्टिस करो। पहले दिन मन नहीं मानेगा, दूसरे दिन मन नहीं मानेगा, धीरे धीरे मानेगा, धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। लगाएंगे 1 वीक के लिए फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप लगाना मतलब थॉट पावर पे ब्रेक लगाना, बस बस, और नहीं सोचना इस तरह से। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाने के लिए थॉट को राइट में कन्वर्ट करके फिर फुल स्टॉप लगाना है। उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पास कोई रीजन होगा उसके लिए। राय दे दो, दुआएं दे दो, लेकिन प्रश्न चित्त को बंद करो। डन फर्स्ट होमवर्क? यस। सेकेंड, आज हमारी मॉर्निंग क्लास का जो होमवर्क था, किसी को कोई बात सुनानी है। कहाँ हमारी शक्ति घटती है? हाँ, किसी को कोई बात सुनानी है तो उस बात को 2 शब्दों में सुनाने की प्रैक्टिस करो। आपको पता है हम कैसे कहानी बनाकर सुनाते हैं बातों को? जितना हम बोलते जाते हैं, उसको स्ट्रेच करते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं,
सामने वाला ऐसे ऐसे नॉड करता जाता है तो हमारी कहानी और लंबी होती जाती है और हमें ये पता ही नहीं कि हम पावर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद चेक करेंगे ना कि सार क्या निकला इस कॉन्वर्सेशन का सारा, तो सार 2 लाइन का ही होता है। बातों को विस्तार से सार में लेकर आइए और इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस फोन की कॉन्वर्सेशंस पर करिए। हर फोन कॉन्वर्सेशन पूरा होने के बाद चेक करना मैंने जितनी देर बात की उसमें कितनी देर यूजफुल बात थी और कितनी देर वेस्ट थी। तो इट्स एज गुड एज मैंने कितना पानी यूज किया और कितना तो सिर्फ बहने दिया और उसको वेस्ट कर दिया। कर सकते हैं इसको चेकिंग? किस किस को लगता है हम ज्यादा बोलते हैं? ज्यादा बोलते हैं ना, इसीलिए ज्यादा सोच रहे हैं। मन का प्रभाव शब्दों पर पड़ता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। एक कॉन्वर्सेशन के बाद या एक फोन की कॉन्वर्सेशन के बाद कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, लेकिन माइंड में हमारी वही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है या नहीं चल रही होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोले हैं। तो हमारा आज का सेकंड होमवर्क, बात को सार में बोलिए, जीवन का मंत्र बनाइए। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, दुआओं भरा बोलो और कुछ शब्द मुख से निकले ही नहीं। कर लें इसको अपना होमवर्क। हमारे मुख से जब भी शब्द निकले वो शब्द कैसे होने चाहिए? हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, प्योर वाइब्रेशनल वर्ड्स। ये सब आदतें हैं, ये सब संस्कार हैं, इसको चेंज करना बहुत इजी है। रेडी? बात को कितनी देर में सुनाएंगे? आपको पता है लंबी बात करना ये भी एक अटेंशन सीकिंग एडिक्शन है, क्योंकि जितनी देर मैं बोल रही हूं, अभी मैं बोल रही हूं, आप सब सुन रहे हो, अभी आप इधर देखना शुरू करो, उधर देखना शुरू करो, मैं फटाफट में ओम शांति करूंगी 1 मिनट के अंदर। तो बोलने वाले की गलती कम, सुनने वाले की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अगर हम सुनते जाते अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलने वाला जो कहानी में नहीं था वो भी ऐड करता जाता है स्क्रिप्ट में साथ साथ। होता है या नहीं होता? मेरी भावना ऐड होती जाती है मेरी स्क्रिप्ट में। आपको पता है, दिस इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्योंकि जिसको भी कोई मिल जाएगा जो उसकी बात सुन रहा है, वो कथा को सुनाता जाएगा, सुनाता जाएगा, सुनाता जाएगा, और उस सुनाने के प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। अगर कोई आपको विशेषताएं और पॉजिटिव सुनाए ना, तो बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब दूसरे की कमजोरी और गलती सुनानी होती है ना, तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है।